वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। करबला के पैगामात को यूं तो बहुत दूर तक पहुंचाने की अलग अलग सकाफत और जबानों की जरूरत है, लेकिन जब कलम जबान बन जाए तो इसको कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की शक्ल में, पैगाम के शक्ल में लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज करबला के पैगामात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लखनऊ में फोटो एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें पैगाम करबला को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। मुहर्रम क्या है के विषय पर लखनऊ में वनवाइस नामी संस्था द्वारा 18वीं अंतर्राष्ट्रीय फोटो, पेंटिंग और कैलीग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलावा विदेश के फनकारों के भी फनपारों की नुमाइश की गई। 5 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय फोटो, पेंटिंग और कैलीग्राफी प्रदर्शनी का शमा रोशन करके आगाज किया गया। ये प्रदर्शनी लखनऊ के कैसरबाग स्थित राज्य ललित कला एकेडमी में 23 जून तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी के आयोजन का मकसद शिया समुदाय के अलावा दूसरे धर्मों के मानने वालों तक मुहर्रम क्या है, मुहर्रम क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसे स्पष्ट किया जाए। इस प्रदर्शनी में देश भर से 60 कलाकारों के फनपारों के अलावा ईरान समेत 20 देशों से भी विभिन्न कलाकारों के फनपारों की नुमाइश जारी है, जिसे देखने आए लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो एक मैसेज देती है, और जब तक कि वो पब्लिक एट लार्ज को ना पहुँचे तो बेकार है। और हम लोग मजलिसें और क्या कहते हैं, ये सब जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उसमें मुझे लगता है कि ये एग्ज़िबिशन लाल भाई जो हैं पिछले ऑलमोस्ट 18 साल से लगा रहे हैं, और इसका एक बहुत उम्दा वो है कि न सिर्फ के मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम हजरात जो हैं वो भी आएँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को हासिल करें, मालूम करें कि क्या है, और एक सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए। और बहुत अच्छे से इसमें डिस्प्ले करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग, तो मैं इनको बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुफीद हों। खुसूसन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि बुराई पे अच्छाई का जंग जो उन्होंने लड़ी, और जो एक उन्होंने पैगाम दिया है कि आने वाले जनरेशन्स उसको याद रखेंगी। 1400 साल हो गए, आज भी हम उसको नहीं भूलते हैं, और आने वाले न जाने कितने हज़ार साल तक उनका पैगाम इसी तरह से याद किया जाएगा। देखो, कैलीग्राफी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो एग्जीबिशन हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा, सिर्फ मेरा अकेला का मैसेज वो नहीं है। सारे जो आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट हुए हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, सबका एक ही मैसेज है। शहादत हुसैन को लेकर के जो करबला में जो हादसा वाक़या हुआ, उन्होंने जो मैसेज दिया है दीन को, आवाम को, वो एक ही है। भाईचारा का मैसेज है, ह्यूमन राइट्स का मैसेज है, हक पे चलने का जो मैसेज है वो उन्होंने दिया, अपनी कुर्बानी से दिया है मैसेज। तो उसी मैसेज को हम एक रिन्यू कर रहे हैं, हम एक प्रिजर्व करके हम आम पब्लिक को बता रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो राहबर जो थे, दीन के राहबर जो थे, उन्होंने हमें क्या मैसेज दिया है। तो हम छोटा सा कोशिश करते हैं कि पेंटिंग के ज़रिए और कैलीग्राफी के ज़रिए हम उसमें एक छोटा सा मैसेज दे के ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है और हमें क्या सिखाया गया है। तो हम वही मैसेज लेके आए हैं। सर, मेरा नाम है गौरी यूसुफ हुसैन और मैं भरूच गुजरात से हूँ, और मोर देन 45 कंट्री में मेरे एग्जीबिशन हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा एग्जीबिशन हुआ है, और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे है मेरा सारा एग्जीबिशन, कैलीग्राफी को ले, कुरान कैलीग्राफी। जो भी यहाँ विज़िटर्स हैं, और ये एग्ज़िबिशन 18वीं एग्ज़िबिशन लखनऊ में मुनक़िद हो रही है ललित कला एकेडमी में, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों आर्टिस्ट मौजूद हैं। इसमें कैलीग्राफी, फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस बार जो है ईरान और इंडिया का दोनों का फ़ोटोग्राफ यहाँ लगाया हुआ है। हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का आशूर का मंज़र, और हमारी अम्बेडकर नगर की जलालपुर। तो हमारा सबसे बड़ा पैगाम तो यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है और सभी इंसानियत को पेश करना है। यही तो एक इस्लाम का हमेशा का एक मकसद रहा। हर इंसान में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हर किसी को एक ही सजदे में झुकना है। तो इस चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से लोगों में पहुंचाया जाता है, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो आपकी किसी दुआ को लिख के, चाहे आप कहें कि किसी पैगाम को, अल्लाह के एक पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। और ये जिन बच्चों ने, इसमें हमारे तो बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बड़ी अच्छी अच्छी तरह से वो दुआएं लिखी हैं। तो मेरे ख़्याल से जब तक हम उस दुआ का समझेंगे नहीं उसे, तो उसको अपनी कला में उतार नहीं पाएंगे। तो जब दिल में वो दुआएं हैं, वो बातें हैं, तो ज़रूर उन बच्चों की आने वाली ज़िंदगी में भी, उनके रवैये में भी ज़रूर झलकेगा वो मकसद, इंशाअल्लाह। मैं उज़्मा सिद्दीकी, प्रिंसिपल करामत इंटर कॉलेज। थैंक यू। मुहर्रम एक दुआ का भी, और उसका नए उसको बच्चों को जिनको उस चीज़ की जानकारी नहीं, तो उसको कला के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, प्लस जैसे अब कुवैत में कैसे मुहर्रम किया जाता, अमेरिका में कैसे मनाया जाता, किस तरह वहाँ से फ़ोटोग्राफ मंगा के हम लोग इसको पिछले 18 साल से लगा रहे हैं। ये हमारी 18वीं प्रदर्शनी है मुहर्रम के दौर में, इस पर, जिसमें इससे पहले अवध की पूरी फ़ोटोग्राफी इस गैलरी में, अपनी इस बार तो कम है, लेकिन 16वीं 17वीं एग्जीबिशन में था कि पूरी गैलरी, चारों गैलरी भरी रहती थी। एक संदेश एक आवाम को वो जाता था कि देखिए इंग्लैंड में कैसे मुहर्रम मनाया जाता। उसके नए युवाओं को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले जो तस्वीर जो कैनवस पर उतरती है, वो पहले बनाने वाले के जहन में बनती है। और आप देखिए यहाँ पर जितनी भी हैं,
मैं अभी तो मैंने देखना शुरू किया, लेकिन इससे पहले मैं इसको देखती आई हूँ एग्जीबिशन को। इसमें नॉन मुस्लिम्स और नॉन शिया भी शामिल होते हैं, तो उन तक भी ये कितना उनको छूता है ये पैगाम जो वो अपने कलम से कैनवस पर उतारते हैं इसे। मजलिसें होती हैं अक्सर, बहुत सारे लोग जमा होते हैं और वो सब होता है, मातम होता है ये सब, मगर ये वही लोग ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं मुहर्रम को। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, इतना मालूम नहीं है, तो वो पेंटिंग के माध्यम से, पेंटिंग के ज़रिए से वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, उस कहानी को समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी थी। और आई थिंक उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये एक पावरफुल मीडियम है। वो एक शेर है ना, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज के ज़माने के अंदर बहुत सारे आप देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए क्या माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ज़रिए हम खत्ताती पर आते हैं और छोटे छोटे कोड के ज़रिए, गोल्डन वर्ड्स के ज़रिए, अक़वाल ज़रनी के ज़रिए हम पैगाम दे सकते हैं, जो हम पूरे हॉल के अंदर देख रहे हैं कि सारे पैगाम है। दूसरी चीज़ है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो एक जालिम और जाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो निकले थे, वो एक पैगाम है, क़त्ल हुसैन इसमें मर्ग यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। 5 दिनों तक जारी रहने वाली इस 18वीं अंतर्राष्ट्रीय फोटो पेंटिंग और कैलीग्राफी प्रदर्शनी में लखनऊ के अलावा आसपास के राज्यों से भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।